अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू आर हैविंग ए वंडरफुल मॉर्निंग और आपकी सुबह जो है वो बहुत अच्छी जा रही है और ज़बरदस्त है। आई जस्ट चेकिंग कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे है बिकॉज यू नो इट्स बैड टू हैव योर फोन गो टिंग व्हेन वर्क बिगिंस, इट इज़ ऑन साइलेंट। आई होप कि आप लोग जो हैं अपने ज़बरदस्त किस्म के वीकेंड के लिए रेडी हैं। इस वीकेंड बहुत सारा कुछ होने वाला है। मुझे ज़्यादा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट से, बट T20 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हुआ है और मैचेस हो रहे हैं और अपेरेंटली आई थिंक पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल। यस, मे बी ओके, ये तो मुझे भी पता है। मुझे अंदर कान में बताया जा रहा है कि आपका 24 का मैच है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने रन डाउन में देखा था। मैं जनरली ऐसे ही पूछी थी टूर्नामेंट, वो भी हम पूछ लेंगे। एक्चुअली यू नो मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको नहीं पता कि वेदर वी आर डूइंग वेल और नॉट, यू नो हमें पता चल जाएगा लेटर ऑन इन द शो बिकॉज अपेरेंटली इट्स अ बिग मैच। ये एक दो ये इस तरह की जो क्रिकेट की गेम्स होते हैं ना जो थोड़े सनसनी खेज टाइप के होते हैं वो मैं भी देखती हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, किसी बड़े टूर्नामेंट में जो मैच होता है, मतलब हर मैच नहीं मैं देख सकती, बट येस ये भी वर्ल्ड कप चल रहा है तो ओके, इट्स अ बिग डील। मैंने इस मैच के बारे में बाय द वे सोशल मीडिया पर रैंडमली नॉट सर्चिंग फॉर इट बट पढ़ा कि इस मैच के जो टिकट थे वो 3 घंटे में, द मिनट दे हिट द इंटरनेट, 3 घंटे में सारे के सारे टिकट बिक गए। और अब ये टिकट ब्लेक्स के अंदर मेरे एक दोस्त ने ख़रीदने की कोशिश करी, $1200 का बिल्कुल बेकार वाली सीट मिल रही है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी पीपल, मतलब $1200 तकरीबन, मैथ थोड़ी ख़राब हो रही है यहाँ पे, बट आई थिंक लाख रुपए से ऊपर के एक सीट, शदीद बेकार वाली स्टेडियम के अंदर एक सीट। सो माई गॉड, इट्स यू नो आई गेस इट्स वेरी वेरी एंटिसिपेटेड। बहुत सारी पब्लिक गई होगी और ये मैचेस दुबई के अंदर हो रहे हैं, UAE में हो रहे हैं। तो जो टिकट बिटवीन कराची एंड यू नो पाकिस्तान एंड UAE है वो भी थोड़ा सा उसकी वजह से उसके अंदर भी राइस पहले भी आया हुआ था बट अब थोड़ा सा और आ गया। वो पहले इसलिए आया हुआ था क्योंकि फ़्लाइट्स कम थी और अब इसलिए क्योंकि अब डिमांड और सप्लाई टाइप का भी सिचुएशन हो गया, तो इस वक्त कोई फ़्लाइटें अवेलेबल नहीं हैं। सारे के सारे लोग जिनके पास यू नो नोट हैं और वो स्पेंड कर सकते हैं इस तरह की एंटरटेनमेंट के ऊपर, वो सारे के सारे दुबई का रुख कर चुके हैं, विच इज़ फाइन, ग्रेट, एब्सोल्युटली एंजॉय। बहुत सारे स्टेटसेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग सेल्फी खींचेंगे, गुड लक पाकिस्तान, टीम ग्रीन वगैरह वगैरह। वेरी गुड, वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए और अगर मीन्स है तो क्यों ना जाया जाए। खैर, ये हो गई क्रिकेट की दुनिया से बातें। हम लोग ऑब्वियसली सिर्फ क्रिकेट की बातें नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इतना नहीं पता क्रिकेट के बारे में, मगर एक बात मुझे जो पता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और सिर्फ अपनी डाइट का नहीं, अपने घर वालों की। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड अबाउट। मैं हर वक्त कंसर्न रहती हूँ अबाउट माई डॉटर। उस दिन भी मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी बच्ची को फॉर सम रीज़न बोटी खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। सो आई एम ऑलवेज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि उसकी प्रोटीन जो है इनटेक वो किसी तरह पूरी हो जाए, किसी और ज़रिए से पूरी हो जाए, इन थिंग्स दैट शी एंजॉयज़। अगर सालन के अंदर यू नो पीस ऑफ मीट होता है तो वो जनरली नहीं खाती है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो प्रोटीन अपनी किसी ना किसी और ज़रिए से ज़रूर पूरी कर ले, विया एग्स एंड चिकन। और इसी की वजह से मैं आपको एक ज़बरदस्त और टैलेंटेड शेफ़ से मिलवाना चाहती हूँ। छोटी सी हम उनके साथ रेसिपी भी करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ यूसुफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताएं दोस्त कि आज आप क्या बना रहे हैं? आज बेसिकली एक न्यूट्रिशन फुल डिश बना रहा हूँ मैं, जिसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होगा। ओके। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे प्रोटीन नहीं खाते, तो हम कोशिश करते हैं उसको कन्वर्ट करने की, कुछ ऐसा सरप्राइजली डिश बने जिसके अंदर मीट भी हो, एग्स भी हो, मिल्क भी मौजूद हो, फाइबर भी मौजूद हो, मतलब जो न्यूट्रिशन की तमाम चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद हो। और हैवी प्रोटीन हेवी डिश हो।
ताकि जो बच्चे नहीं खाते हो प्रोटीन वो इजीली उस डिश को अट्रैक्ट करके खा लें। ऑब्वियसली जब एक बाइट लेंगे तो दूसरी बाइट भी उनको पसंद आएगी, तो वो इजीली ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या? तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन पिकाता, जिसमें मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन ब्रेस्ट है बोनलेस, ठीक है, एग्स मौजूद है, मिल्क है हमारे पास, वार्म वाटर है, ऑयल है, फ्लावर हमारे पास मौजूद है, पार्मेजान चीज़ है, सीजनिंग के लिए वाइट पेपर एंड सॉल्ट है, गार्लिक और बटर जो है उसमें हम ये अपनी स्पैगेटी जो है ये थोड़ा सौते करेंगे और उसके ऑन द बैट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैटर की तरफ, जो हमने बैटर रेडी करना है। इसके लिए मोस्टली 2 एग्स जो है इनफ है। ओके। अच्छा, आई हैव ऑल्सो फाउंड कि अंडे जो होते हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त और इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं क्वाइट कंफर्टेबली। उसकी वजह ये होती है कि आप उसको मीठे के ज़रिए भी खिला सकते हैं, सेवरी खाने में भी डाल सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू कैन सॉर्ट ऑफ गेट अवे विद द डिश डज नॉट हैव टू बी अबाउट एग, एंड आप बच्चों को भड़का दें अंडा। दैट्स हाउ एट लीस्ट आई डू इट। समटाइम्स मैं ड्रिंक्स के अंदर भी डाल देती हूँ, मिल्क शेक्स वगैरह के अंदर, पता भी नहीं चलता है, जान दें। एंड बहुत सारी परेशानी होती है, बट मैं दोबारा से बोलूँ कि चिकन एंड एग्स जिस वक्त यूज़ कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर डिश के अंदर, देयर इज़ रियली चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, एक बहुत सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, जो कि आपको डेफिनेटली अपने घर के अंदर जिसके यूज़ को इनकरेज करना चाहिए, बिकॉज येस प्रोटीन इज़ बेहतरीन। जी, तो इसी के साथ जो है ये हमारा बैटर जो है रेडी हो रहा है। इस बैटर में एग्स हैं जी, इस बैटर में मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। 2 एग्स मैंने लिए हैं, 2 अंडे, ठीक है, और करी स्पून जो है मैंने 3 के करीब जो है फ्लावर लिया है, ठीक है। पार्मेजान चीज़ है मेरे पास जो है मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किए। वाओ। उसके अलावा सीजनिंग में वही सॉल्ट और वाइट पेपर है। इसमें आप पार्सली भी ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और प्रेजेंटेबल भी आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये गोल्डन ब्राउन होती है, तो इसके साथ जो ग्रीन का टच होता है बहुत ज़्यादा अच्छा उठता है। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया एज़ पर थिकनेस। इसकी थिकनेस जो है बस ये हम थोड़ी सी चेक करेंगे, मतलब लाइक केक के बैटर की तरह थिक होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, जिस तरह ये बैटर इस तरह है ना, थोड़ा सा और इसको मैं रनी करूँगा, ठीक है, ज़्यादा थिक ना हो। हम लोग बैटर बना रहे हैं, सिर्फ पैन्स को गर्म करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं ये अमेजिंग किस्म की इटालियन चिकन पिकांटे जो है ये कैसे बनता है, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ यूसुफ खड़े हैं, बना रहे हैं चिकन पिकारा। पिकारा बाय द वे इस प्रोसेस को कहते हैं जो इस वक्त शेफ़ कर रहे हैं। ये जो ड्रेजिंग होती है मैदे के अंदर किसी भी पीस ऑफ प्रोटीन की, ये जनरली वैसे या चिकन के साथ बनाया जाती है डिश, या व्हील के साथ। व्हील के साथ भी बनती है, मोस्टली व्हील के साथ बनती है जी, लेकिन ये कि जब ज़ाहिर है बच्चों को थोड़ा सा प्रोटीन देना तो फिर चिकन दे देंगे, तो उसमें ज़रा इजी रहेगा। अच्छा, इसमें अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगा, ठीक है, और ये पैन से ऐड हो जाएगी बेसिकली। सही। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन जो है जिसका मैं आपको बता रही थी चिकन के ज़रिए और एग्स के ज़रिए, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है अपनी ज़िंदगी में एक बासानी एंड एक ऐसे तरीके से जो कि सस्ता होता है और कंफर्टेबल होता है, उसके साथ प्रोटीन को ऐड करना। ये हम लोग जो बात करते हैं ये आपके लिए सारी की सारी रेसिपीज़ ये लाते हैं US सोए वालों की जानिब से, जो कि एक चिकन एंड एग्स हमारे मार्केट के अंदर उनके ज़रिए अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली गो चेक देम आउट। हम लोग ये भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब आप अपनी घर पे कोई भी कुकिंग कर रहे हों या अपने घर का मेन्यू प्लान कर रहे हों, स्पेशली ड्यूरिंग अगर आपके घर में बच्चे हैं स्टफ, तो ज़रूर ये कोशिश करें, माइंडफुली कोशिश ये करें कि अपनी बच्चों के लिए स्पेशली प्रोटीन को ऐड करें। कल परसों हम लोग वो डॉक्टर से बात कर रहे थे और उन्होंने हमें बोला कि बच्चों के लिए उनका बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
प्रोटीन को ऐड करना। यहाँ पर ये जो चिकन पिकांटे बन रहा है, यू कैन सी इट्स ब्राउनिंग फ्रॉम द टॉप। ये चिकन ब्रेस्ट जो थी शेफ़ यूसुफ, आपने इनको बारीक स्लाइस किया? इनको मैंने बिल्कुल थिन स्लाइस करके, और इसको मैंने पहले फ्लावर में डस्ट किया, देन उसको फिर कोट करके पैन सेट किया। सही है, ज़बरदस्त। और ये थोड़े से ऑयल के अंदर इनको ये ब्राउन हो रही हैं। एज यू कैन सी, लेट मी जस्ट टिल्ट द पैन सो यू गाइस कैन टेक अ बेटर लुक। कैन यू सी? ओके, इट्स नाइस एंड गोल्डन लुकिंग। एंड ये जो बैटर बनाया गया था विद पार्मेजान चीज़ एंड सॉल्ट एंड पेपर एंड अंडे एंड मिल्क, इसमें इसको कोट किया गया है। सो इट्स एंड इट्स स्मेलिंग रियली रियली डिलिशियस। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। अच्छा, चिकन पिकांटे का जो जनरली मैं जब बनाती हूँ तो मैं इसका जो सॉस बनाती हूँ वो मैं लेमन, बटर एंड केपर्स के साथ बनाती हूँ। ठीक है। आई थिंक एवरी शेफ़ हैज़ लाइक देयर ओन सॉर्ट ऑफ वर्जन of what they do, but I do the traditional version, जो traditional version होता है chicken picante का, which is इसके but this is actually what tradition dictates कि ये तो करना ही है dredging। आपको व्हील में पसंद है ज़्यादा या चिकन में? मुझे तो बेसिकली व्हील में ज़्यादा पसंद है। आपको व्हील में ज़्यादा पसंद है? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें ना थोड़ा जूसी फ्लेवर आता है। व्हील फिर आपको पता है कि वो एक है ही ऐसी चीज़, और बेसिकली जो जनरली ये डिश बनती भी उसी में ही है। तो ये है कि फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है चिकन में भी, बीफ में भी, बस ये। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ये महसूस होता है कि ये वाली जो डिश है जनरली आई फाउंड इट, मैंने दोनों रेसिपीज़ रेस्टोरेंट्स के अंदर ट्राई करी हुई एंड आई फाउंड दैट द चिकन वन इज़ ऑलवेज मोर सक्सेसफुल। ऑलवेज इट सेल्स मोर। लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लोग ज़्यादा खाना, ईजी भी है ना, ईजियर है, फास्ट कुकिंग है और ज़्यादा पॉपुलर है एटलीस्ट रेस्टोरेंट सेटिंग में। मैं ये यहाँ से निकाल लूँ, थोड़ी सी चीज़ें कम करती हूँ। श्योर। आपको ये तो नहीं चाहिए अभी? नहीं, इसकी अब नीड नहीं, बस अब मैं ऑलरेडी ऑयल, गार्लिक एंड सौते करूँगा इसको। परफेक्शन। ओह, मैं आपका चूल्हा थोड़ा सा और हल्का करूँ? बस इसको सिमर कर दूँ। सिमर पे, ओके। लेट्स जस्ट गो विद अ लोअर फ्लेम। देन अब हम इसमें जो है अपनी जो स्पैगेटी है उसको सौते थोड़ा सा करेंगे गार्लिक बटर के अंदर। ठीक है। ताकि थोड़ा सा कार्ब जो है वो भी इस डिश में शामिल हो जाए। प्रोटीन के साथ साथ कार्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है। आई थिंक फूड ग्रुप सारे के सारों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बट दिस इज़ आई नो फॉर श्योर अ रेसिपी जो कि आपके बच्चे डेफिनेटली खाएंगे, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है किचन में बनाना। यू इट्स वेरी वेरी ईजी टू मेक। प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर जो अकलौता मे बी टेक्निकल पीस ऑफ वो था, वो आपकी चिकन ब्रेस्ट को आपने कितना बारीक वो किया, उससे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि वो जल्दी से कुक हो जाए, ये ना हो कि कोटिंग की वजह से वो अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाए। अनदर टिप दैट आई वुड डू इज़ कि मैं जो, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चिकन, बट मुझे चिकन को ज़्यादा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं एक इसके अंदर एक्स्ट्रा जो चीज़ करती हूँ कि मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ, प्री मैरिनेट। आप करते हैं रेस्टोरेंट में? जी बिल्कुल, पहले से इसको मैरिनेट करना होता है। रेस्टोरेंट में जनरली जितना भी चिकन होता है ना, उसकी एक बेसिक मैरिनेशन होती है विच इज़ ऑयल, सॉल्ट, पेपर एंड मस्टर्ड, ली एंड पेरी सॉस एंड सम गार्लिक जनरली। सो एक ये बेसिक किस्म की जो मैरिनेशन होती है रेस्टोरेंट सेटिंग के अंदर, वो हम लोग डेफिनेटली करते हैं। तो अगर आप वो कर सकें तो उससे बहुत हेल्पफुल हो जाता है। गार्लिक इन्होंने सॉटे किया पैन में, उसके ऊपर भी हम लोग पास्ता डाल रहे हैं। ये रेसिपी कार्ड चल रहा है बराबर में, आप लोग देख सकते हैं। कभी भी बाय द वे कोई रिक्वेस्ट हो फूड वाइज तो ज़रूर आप हमें कॉल करके हमें बताएं कि हमने ये पकाना है या ये पकाना है, या इसकी रेसिपी जाननी है, एंड वील गेट आवर शेफ्स टू कम एंड मेक इट। और अगर कोई ना मिला तो मैं खुद लग जाऊँगी। The other day I was cooking, I was cooking on, हमें I don't know क्या हुआ था, and I had to cook, and मैंने इतने अरसे बाद एक्चुअली कुक किया कि मैं खुद भूल गई कि ऑन द शो क्या आप शेफ हैं कि नहीं, मैं शो के ऊपर I think I take off my chef hat and put it away, और मैं शो के ऊपर sort of बिल्कुल कस्टमर बन जाती हूँ, कस्टमर वाली वो आ जाती है। अच्छा, हम लोग इस स्पैगेटी को टॉस कर रहे हैं और सॉटे कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस रेसिपी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब बहुत इजी है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ यूसुफ खड़े हैं। हम लोग बात कर रहे हैं और बना रहे हैं, हम बना रहे हैं चिकन पिकांटे और बात कर रहे हैं कि प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना बेहतरीन है। हम लोग ये तो मेरे ख्याल में हमने थ्रू आउट द वीक वी काइंड ऑफ टॉक्ड अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेक श्योर कि हम लोग प्रोटीन खाएं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है। इवन यू नो व्हेन यू गेटिंग ओल्डर, आपकी जो स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। मेंटल फंक्शंस के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारी मिथ्स हैं प्रोटीन्स को लेकर, बहुत सारी मिथ्स हैं कि हम नहीं खाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। म्याना रवि एक इज़ अ गुड रूल ऑफ थंब फॉर एवरीथिंग इन लाइफ कि आपने कुछ भी अगर ज़िंदगी में करना है, खाने पीने से रिलेटेड या किसी भी एक्टिविटी से ज़िंदगी में रिलेटेड, उसके अंदर म्याना रवि यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, सो जस्ट मीडियम, बीच का रास्ता अगर हम वो करते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। हम लोग बना रहे हैं चिकन पिकांटे जो कि तकरीबन बन चुका है। बहुत सुपर इजी रेसिपी थी। शेफ़ अगर आप एक दफ़ा रिपीट कर दें। ऑफ कोर्स इसमें जो है हमने चिकन ब्रेस्ट लिया था जो कि 220 ग्राम का था, जिसके हमने बड़े थिन स्लाइस किए थे और उसको जो है हमने फ्लोर में डस्ट करने के बाद जो हमने बैटर बनाया था बेसिकली 2 एग्स और 1 कप मिल्क, सीजनिंग एज वेल और पार्मेजान चीज़ बेसिकली। उसके बाद हमने उसको विस्क किया था। 5 से 7 मिनट का हमने उसको करीब रेस्ट दिया था। रेस्ट देने के बाद उसमें कोट करके इसको हमने बेसिकली पैन सेट किया। ठीक है बेसिकली अब ये पैन सेट होने के बाद अब बस रेडी है, इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। ठीक है साथ साथ शेफ़ जो हैं वो चिकन ब्रेस्ट को प्लेट करने के लिए कटिंग्स हो रही है। ज़बरदस्त। आपने बड़े इन्होंने बाय द वे साथ अभी आप लोग देखेंगे, आई एम श्योर यू गाइस विल ऑल सी। मैं पैन इधर आप यूज़ कर लें तो मैं यहाँ रख देती हूँ। जी ऑफ कोर्स, बस मैं ये थोड़ा सा रह गया। सही है। Shall I remove this also? Yes. अब जो है इसकी प्लेटिंग की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, मोस्टली कोशिश ये किया करें कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। हमने हर जगह पर ही देखा, चाहे वो होटल हो रेस्टोरेंट हो, खाने पहले आँखों से खाया जाता है, क्योंकि बच्चों को अगर प्रोटीन खिलाना है ना तो उनको थोड़ा सा बहकाना भी पड़ता है बेसिकली। ये देखिए शेफ़ जो हैं कांटे के ज़रिए रोल कर रहे हैं पास्ता अब कांटे के ऊपर। तो यू नो ये ऑपरेशन किया जा सकता है एंड यू कैन मेक दिस ब्यूटीफुल लिटिल नेस्ट्स ऑफ पास्ता ऑन द प्लेट। वेरी इजी टू डू। क्योंकि प्रोटीन के साथ थोड़ा सा कार्ब हो गया। स्पैगेटी वैसे भी बच्चों को मोस्टली काफ़ी पसंद होती है, तो आप चाहें तो रख सकते हैं। और ये शेफ़ ने बहुत खूबसूरत से ये वॉफल्स की तरह काटे हुए गाजर्स, ऑल राइट। और हम थोड़ा सा इसके ऊपर हरा प्याज लगा रहे हैं। आई थिंक वी आर अबाउट डन। बस ये ऑलमोस्ट डन है आपका। थैंक यू सो मच शेफ़, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और यू नो ये सब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी में वैसे प्रोटीन बेहतरीन है। इस डिश के अंदर अंडों का भी इस्तेमाल हुआ है, चिकन भी इस्तेमाल हुई है, सो इट्स प्रोटीन हैवी। डेफिनेटली डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम। और आप इस रेसिपी के लिए और इस सेगमेंट के लिए थैंक यू कर सकते हैं टू US सोय, जिसकी जानिब से यू नो आप अंडे एंड चिकन परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे थोड़ी सी और गुफ्तगू करनी है। मेरे पास बहुत मज़ेदार किस्म की ख़बरें भी हैं बाय द वे जो कि इस वीक में हुई हैं। वील टॉक अबाउट दोज बट आफ्टर द ब्रेक। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हुआ है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। तो दिल पे बहुत ज़्यादा जब ठंडक मेरे जनरली पड़ती है जब मुझे पता चलता है कि सो एंड सो पाकिस्तानी एक्टर, राइटर, साइंटिस्ट, समबडी मेक्स इट बिग और पूरी दुनिया उनको सराहे। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जीत गई। एंड कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि एक पाकिस्तानी अमेरिकन कुमैल नंजियानी बेसिकली कराची के, so sweet. He basically is the first Pakistani American superhero in the Marvel universe. मुझे personally Marvel universe से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे ऐसे लगता है कि you know मैं दीवानी हो गई when I first heard about this casting. But इस फिल्म का finally it's going to hit theaters on November 5th. इस फिल्म का अभी पिछले हफ्ते प्रीमियर हुआ and he shocked the world by wearing a शेरवानी। और इस शेरवानी कैसे हुई? Like any good पाकिस्तानी देसी बॉय, कुमैल ने भी अपनी मम्मी को कॉल किया और मम्मी से बोला कि देखें मुझे शेरवानी पहननी है एंड आप मुझे किसी ऐसे डिज़ाइनर के नाम दें जो कि पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान में काम करते हों, नॉट अ US बेस्ड पाकिस्तानी डिज़ाइनर। ऐसा डिज़ाइनर नहीं चाहिए जो कि पाकिस्तानी हो और US में बेस्ड हो। आई वॉन्ट समबडी फ्रॉम पाकिस्तान वर्किंग इन पाकिस्तान। सो बेसिकली उनकी मम्मी ने उनको डिटेल्स दी एंड लो एंड बीहोल्ड उमर सईद से कनेक्ट किया और जो इनकी स्टाइलिस्ट हैं जियान यांग, उन्होंने और उमर सईद ने मिलकर यू नो कुमैल की ये जो शेरवानी है इसके कलर्स और इसकी यू नो डिज़ाइन वगैरह ये बनाई और बिस्पोक शेरवानी थी। जियान का कहना ये है कि जब ये बनकर आई तो इसके अंदर कोई भी ऑल्टरेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट बहुत माइनर चेंजेस उनको करने पड़े बिकॉज इट वाज बिस्पोक एंड इट वाज मेड टू हिज एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, इट वाज परफेक्ट। सो वेरी वेरी बिग you know round of applause to Umar Saeed for being able to design this gorgeous piece that was worn by Kumail। and Kumail का कहना ये है कि उन्होंने शेरवानी पहनने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि दे लुक ऑसम, व्हिच आई एग्री। सारे के सारे मर्द हजरात जब शेरवानी पहनते हैं तो एकदम से बहुत एक रीगल लुक आती है। एंड सेकेंड उनका ये कहना है कि उनका जो कॉस्ट्यूम था उनके फिल्म्स के अंदर, इट ऑलवेज रिमाइंडेड हिम ऑफ अ शेरवानी। ऑल द स्टार्स, द अदर स्टार्स, एंजेलिना जोली हैं इस फिल्म के अंदर, सलमा हायक हैं, किट हैरिंगटन हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। दे ऑल वर वेयरिंग अमेजिंग क्लोथ्स। द अदर पर्सन हु स्टूड आउट फ्रॉम मी एट दिस प्रीमियर, obviously besides Salma Hayek who was just fabulous, was Angelina Jolie, क्योंकि उन्होंने एक चिन कफ पहना हुआ था। Do check it out on you know the internet, इस particular प्रीमियर को देखें बिकॉज इसके स्टार्स रियली रियली डिड ड्रेस अप। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। आई एम गोइंग टू लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट T20 एंड द अपकमिंग मैच के हमारे चांसेस क्या हैं और अभी तक क्या हम अच्छा खेल रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि मैं शर्तें लगाती हूँ और मैं कोई ऐसी वैसी वाली शर्तें नहीं लगाती, मैं खाने पीने की शर्तें लगाती हूँ। जनरली मैं शर्त जीतती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी रिसर्च करती हूँ, दैट आई एम रियली गुड एट। बट इस दफ़ा भी मैं रिसर्च करूँगी और आप लोग मिलके मेरे साथ करना, ताकि अगर शर्तें वर्तें लगानी हैं अभी जो कमिंग मैच है वीकेंड पे उसके ऊपर, वो हम जानेंगे अपने अगले मेहमान से, हु इज़ रियली रियली लाइक अ सुपर फेमस यू नो कमेंटेटर। मगर ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग यू नो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म है, उसके CEO हैं। I'd really like you guys to meet him. His name is नुमान सिकंदर मिर्ज़ा। CEO हैं ये फूड पैंडा के। I'm sure हम सब जानते हैं by now, everyone has it. I have it on my phone. We all have the app. It's easy, it's comfortable. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for inviting me. We're very very happy to have you. And मुझे ये बताएं कि फूड पैंडा का सबसे पहले थोड़ा सा वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई नहीं जानता होगा, बट फिर भी आप बताएं कि फूड पैंडा क्या है।
So Food Panda आज जो है पाकिस्तान के अंदर is the largest e-commerce website. You know, as in business, you see our riders, our restaurant partners everywhere. Yes. And you cannot miss it. तो हमारे तकरीबन just to give you an idea, हमारे 50,000 राइडर्स हैं जो हमारे साथ मंथली बेसिस पे एक्टिवली काम करते हैं. Okay. तकरीबन 20,000 रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं. Then we have about 4,000 home chefs. I'll talk more about it today. Yes. And mashallah, we have a team of about 1,000 people who work with us across Pakistan, and we're loving it. आप कौन-कौन से शहरों में हैं इस वक्त? हम लोग 50 शहरों में हैं पाकिस्तान के. Wow. So basically ये ऐप डाउनलोड कर लें ताकि खाना पीना जो है वो आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए, क्योंकि उस पर इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ऐप टू यूज़. बहुत आसान है. देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू इट, यू नो. और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आपको रेस्टोरेंट जनरली कभी नहीं देता, कि कितनी देर में आपको खाना मिलेगा, कितने पैसे लगेंगे, वगैरह वगैरह. यू नो, इट्स वेरी एग्जैक्ट, इट्स अ प्रिसाइज साइंस. मुझे बताएं कि होम शेफ्स के बारे में आपने बात करी. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज आई थिंक कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, स्पेशली फॉर वुमेन, ख़वातीन के लिए जो कि घर से खाना बना के बेचना चाहती हैं. इट्स एन एडिशनल इनकम. और एज वी नो कि वो वाली यू नो इकोनॉमीज तरक्की करती हैं जहाँ पर ख़वातीन एक उसका बिल्कुल हिस्सा हो. नहीं, I think we also believe in sort of diversity and I think empowering every individual in the economy. Last year जब COVID start हुआ, I think this is something which is very close to our business objective and also Pakistan as a country. So business wise पाकिस्तान में इतने restaurants नहीं हैं जितने दूसरे डेवलप कंट्रीज में. एब्सोल्युटली. बाय द वे हमारे साथ एक कॉलर हैं, कायनात है इनका नाम, और ये इनका कॉल है. शी वांट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम कायनात. अस्सलाम वालेकुम अरोज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी कायनात. जी मुझे फूड पांडा के हवाले से बात करनी है. एब्सोल्युटली, आस्क अवे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मुझे ये पूछना है कि अगर मैं अब नया स्टार्ट कुछ करना चाहती हूँ घर में कुछ बना के, इसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे फूड पांडा में आने के लिए? जबरदस्त है. आप होम शेफ हैं? जी मैं अब स्टार्ट करना चाहती हूँ कुछ अर्न करने के लिए. ओके. और क्या अच्छा बनाती हैं? मैं सारे खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ माशाल्लाह. ज़बरदस्त कायनात. दिस इज़ अमेजिंग थिंग. नुमान आपको बताएंगे कि किस तरह ये कर सकते हैं. So basically just to give you upfront, कुछ होम शेफ्स हैं हमारे पास जो महीने का 1 मिलियन 1.5 मिलियन का रेवेन्यू बनाते हैं. वाओ. अल्हम्दुलिल्लाह. राइट. एंड दे माइट बी हंड्रेड्स ऑफ दोस. प्रोसेस बहुत इजी है. आप सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे एज अ होम शेफ रजिस्टर होते हैं. राइट. हमारी आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर लिखें रजिस्टर ऑन फूड पांडा एज होम शेफ, और या restaurants@foodpanda.pk, उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारी वेब लिंक भी है. एंड वंस यू रीच दैट पेज यू कैन पुट इन योर डिटेल्स, एंड उस डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट करा दें. हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और हमारी टीम कांटेक्ट करके फिर आपको मेन्यू गाइड करेगी. आपने कितने आइटम्स रखने हैं, आपने प्राइसिंग क्या रखनी है, सारा A to Z आपको प्रोसेस बताएगी. एंड देन वी विल सेंड यू द डिवाइस, वी विल ट्रेन यू, एंड देन यू विल गो लाइव. वी विल पुट द पिक्चर्स फॉर यू. सो वी विल डू everything for you, as in guide you through the process, and make sure that the content is great, put the descriptions in, and then you go live. And फिर orders आना शुरू होते हैं. तो for each order our rider would come, take the order and deliver it to the customer. So you have to make sure कि आपने अपनी पैकेजिंग ज़बरदस्त रखनी है. उसके अंदर भी आप लोग हेल्प करते हैं? पैकेजिंग में हम लोग हेल्प गाइडलाइंस देते हैं. एग्जैक्टली. आपको बताते हैं कि अगर आप बिरयानी बेच रहे हैं तो इस तरह के डब्बे में बेचें, या यू नो अगर आपने कोई निहारी बनानी है तो वो इस तरह के पैकेजिंग में हो. इट्स रियली हेल्पफुल, बिकॉज बहुत सारे होम शेफ्स को ये पता नहीं होता कि सालन यू नो इस तरह डिलीवरी में वो ख़राब हो सकती है चीज़. तो बिल्कुल. बट अब यू विल बी सरप्राइज्ड दैट सम ऑफ आवर होम शेफ्स आर द टॉप रेटेड people on our platform, even better rating than restaurants. So alhamdulillah, the packaging they use, how they make the food and everything is just very amazing. अब मुझे आपने नंबर्स जो बताए वो बहुत स्टैगरिंग है. तो यानी कि एक होम शेफ जो है वो मिलियन प्लस की भी सेल कर रहे हैं. बिल्कुल. मतलब जो हमारे टॉप होम शेफ हैं वो तकरीबन 1.8 to 2 मिलियन रुपीस की सेल करते हैं महीने की. That's insane. And I think they are about 500 to 1000 जो at least 500,000 above की सेल करते हैं. So about 40% of our overall home chefs, which are about 4,000,
उनकी this is their only source of income for the whole household. ज़बरदस्त. That's a fabulous thing. हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. कायनात, I hope this answered your question and I hope you do join Food Panda and become one of the home chefs on that particular platform. इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे फूड पैंडा के सीईओ नुमान सिकंदर मिर्ज़ा बैठे हुए हैं. नुमान से बातचीत हो रही है. उन्होंने अभी हमें बताया अबाउट होम शेफ्स, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कि घर से बैठ के कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आप ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं. द नंबर्स आर जस्ट स्टैगरिंग. अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि कोविड के अंदर रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट हुए. क्या आप लोगों ने वो इम्पैक्ट फील किया? हमने बिल्कुल इम्पैक्ट फील किया. सो बेसिकली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग खाना मंगवाते हैं बाहर से, राइट. घर पे खाना नहीं बनता. तो वहाँ पर जब कोविड आया तो रिलायंस ऑन डिलीवरीज बहुत बढ़ गई थी. पाकिस्तान का केस डिफरेंट है. पाकिस्तान के केस में अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर कुकिंग एट होम एंड व्हेन कोविड हिट there was a lot of ambiguity about the impact of this virus, especially कि delivery के साथ क्या होगा. So initially what happened is we saw that a lot of people started cooking at home rather than ordering, and then we also saw Sindh government taking a step जहाँ हमारी सर्विस 1.5 महीने के लिए सिंध में बंद कर दी गई थी डिलीवरी सर्विस, राइट. बिल्कुल याद है. And then we were also as a company very responsible कि यार हम लोग इस पैंडमिक के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एज एन आर वी सेफ और नॉट. सो देन वी रिसर्च वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडीज़ जो आई थी एंड वी सॉ, एंड इवन वुहान के अंदर जो केस स्टडी थी, वी सॉ एक्चुअली डिलीवरीज आर वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स because when I went out in the market, I saw hundreds of people gathered around meat shops and fruit shops and outside buying stuff, and I thought we can do it in a much more safer way. So we started educating our customers, our riders, the government, our restaurants, and alhamdulillah that enabled us to gain confidence. And after a few months when people were also tired cooking at home, I think और फिर उसके उसी टाइम पर पैंडा मार्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया. बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना. बिल्कुल अराउंड दैट टाइम. या ताकि ये जो रश लगता है मीट शॉप के बाहर, सब्जी की दुकान के बाहर, ग्रोसरी स्टोर में, वो ना लगे. सो हम लोगों ने इनिशियली जब स्टार्ट किया था, हमने आई थिंक मार्च अप्रैल की बात है, हमने उस वक्त तकरीबन 1000 ग्रॉसरी पार्टनर्स अक्रॉस पाकिस्तान से इमीडिएटली पार्टनर कर लिया. और जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके लोकल इलाके के अंदर टॉप ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, उनको हम लोग फूड पैंडा पे लेके आ गए और हमने बोला कि आपके सारे ऑर्डर्स आएंगे, हमारे राइडर्स डिलीवर करेंगे. सो अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली कस्टमर्स स्टार्टेड फाइंडिंग दीज ग्रॉसरी स्टोर्स. नाउ आफ्टर फ्यू मंथ्स वी लॉन्च्ड पैंडा मार्ट. पैंडा मार्ट इज़ आवर ओन प्रॉपर्टी. So this is a 5,000 square feet fully owned by Food Panda property, जहाँ पर हम लोग तकरीबन 5,000 से 6,000 SKUs रखते हैं, एंड जैसी ऑर्डर आते हैं उसके 15 to 18 मिनट्स में फुलफिल होता है वो ऑर्डर. Wow. Currently we have 35 of these stores across the major cities in Pakistan. ज़बरदस्त. And these are fully owned, operated almost 24/7 in every area of we operate in. ज़बरदस्त. और मुझे बताएं कि उसके अंदर मैंने फूड पैंडा पैंडा मार्ट यूज़ करा हुआ है. इसके अंदर द अदर डे आई टेल यू स्टोरी. जल्दी से एक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, रात का 1:30 बज रहा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी एंड आई वांटेड सम ORS. घर पे नहीं था एंड आई वेंट टू पैंडा मार्ट जस्ट ऐसे ही, नो होप कि मिलेगा, एंड आई सॉ इट एंड इट वाज नॉट अ वेरी लार्ज ऑर्डर. मैंने को 50,000 चीज़ें तो चाहिए नहीं थी, मुझे ORS चाहिए था, एंड आई वाज एबल टू बाय इट एंड इट वाज डिलीवर्ड टू माय हाउस. आई डिड नॉट हैव टू गो, आई डिडंट हैव टू स्टेप आउट, एंड इट वाज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. तो आई थिंक ये कन्वीनियंस जो है, it's becoming a bigger part of our lives, right? Yeah, I think first of all I'm really glad and surprised you found our ORS. So I think good, you're doing something decent. But so असल में प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, स्टैंडर्डाइज रिटेल नहीं है.
मतलब यहाँ पर मिलियंस ऑफ मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं। हाँ। आपको पता है आए दिन खबर आती है केचप नकली बन रही है बिल्कुल। तो हम लोग का गोल ये है कि एक हम लोग स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस अक्रॉस पाकिस्तान ने, जहाँ लोग ऑर्डर करें तो उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल मीट कर रहे हो या FMCG गुड्स कर रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस हो कि वो या उनके जो बच्चे या फैमिली खुराक खा रहे हैं दैट इज़ जेन्युइन, दैट इज़ नॉट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। सो और उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हेल्दी इन्फ्लक्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस में पार्टनर मार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच नुमान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमने पांडा मार्ट की बात करी, होम शेफ्स की बात करी, रेस्टोरेंट्स जो रेगुलर रेस्टोरेंट्स हैं उनकी डिलीवरी की बात करी, ये सारी की सारी चीज़ें एक ऐप में हैं। तो आपको एक ही दफ़ा गूगल प्ले स्टोर जाना पड़ता है या ऐप स्टोर जाना पड़ता है और एक ही दफ़ा आप डाउनलोड करेंगे इस ऐप को और उसके अंदर फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। एंड द फन बिट इज़ कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं तो दी ऐप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स कि आप किसी और जगह पर बैठे हैं, तो आपको फिर उस जगह के ऑप्शंस मिलते हैं। दूसरी ऐप नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको एक ही ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच नुमान। जाने से पहले कोई आप मैसेज देना चाहें? No, I think in Pakistan we've been fortunate that we've built a very sizable company, mashallah se. It's well recognized within our larger group globally as well. Pakistan is a very important market and मैं जो नए entrepreneurs आ रहे हैं, जो investors आ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि it is a great market. We have phenomenal support from the government and more businesses and investment should happen in Pakistan, and anybody who takes that step will be greatly rewarded. Alhamdulillah. थैंक यू सो मच नुमान फॉर कमिंग। इसी के साथ नाजरीन मैं जा रही हूँ, टाइम ख़त्म हो गया है। आई होप यू गाइज एंजॉय योर वीकेंड। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान फॉर द मैच दैट्स कमिंग अप ऑन संडे। इसी के साथ और फूड पैंडा से ऑर्डर कीजिएगा अपने सारे के सारे खाने पीने के, क्योंकि बहुत क्रेजी रश होगा। तो घर पे बैठ के मैच एंजॉय करें और मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मंडे को आपके साथ एक नए शो से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।